जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि हम लोग घटना सार के जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोगों ने अभी तक नेशनल को कवर कर लिया है, दूसरा इंटरनेशनल को कवर कर लिया है हम लोगों ने, और तीसरा इकोनॉमिक्स यानी आर्थिकी को कवर अप कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग आज कवर करेंगे वो है दो टॉपिक, जिसमें हम लोग पुरस्कार करेंगे यानी अवार्ड्स को करेंगे, और दूसरा जो है वो खेल से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में रहा है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस जो आगामी एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस 2024 और आरओ 2023-24 के जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक, उसके लिए मैं फ्री लेक्चर सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें आपको ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक, उसके साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी हुआ या फिर इकोनॉमिक्स हुआ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, ठीक, उसको मैं कवर अप कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं पुरस्कार से। ठीक है, देखते हैं पहला टॉपिक है कि वह बॉलीवुड अभिनेता, ठीक, जिन्हें 11 अगस्त 2023 को मेलबर्न के 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक, भारतीय फिल्म महोत्सव 14वें, जो कि मेलबर्न में हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ लेकिन बता देता हूँ मैं कि ये मेलबर्न में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, के वार्षिक पुरस्कार, ये वार्षिक में होता है, ठीक। और ध्यान देने वाली बात है कि यह 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव है, जो कि वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है, वो है कार्तिक आर्यन। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लीजिए। ठीक, करंट अफेयर्स में जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे कैसे चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर कोई चीज़ पहला हो, ठीक, या फिर लास्ट हो, या फिर आपकी पीएम द्वारा या फिर होम मिनिस्टर द्वारा कोई चीज़ उसको लॉन्च किया गया हो, ठीक, ये सारी चीज़ें हों, और या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, या फिर साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ें हों, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक, इसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसे वैसे वैसे हम लोग इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसे मैं इम्पोर्टेंट भी लगाते चला जाऊँगा, उस पर आपको टिक लगा करके उसे याद करना होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस दिग्गज उद्योगपति को राज्य के पहले उद्योग रत्न, ठीक, उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जाहिर सी बात है टाटा सन्स। ठीक है, जो चीज़ टाटा जी ने हमारे देश के लिए किया है उन्हें मिलना है, स्वाभाविक सी बात है। उद्योग रत्न उनको मिला है टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को। ठीक, अगला है श्रीलंकाई मूल के, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि श्रीलंकाई मूल के वह ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए वर्ष 2023 के माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है शंकरी चंद्रन। ठीक, शंकरी चंद्रन। हाल ही में किस लेखक को प्रतिष्ठित पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है माइकल रॉसन। तो पेन पिंटर अवार्ड क्या चीज़ है? पेन पिंटर अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है लिटरेचर से संबंधित, और इसमें प्लस ह्यूमन राइट से संबंधित चीज़ें होती हैं, लिटरेचर विद ह्यूमन राइट। ठीक, इसमें ये दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक, उनको मिलता है, जो कि दिया गया है माइकल रोसेन को। अगला है वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रीवियस यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ज्ञानपीठ ये है 57 यानी 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दामोदर मावजो को, और ये जो हैं ये कोंकणी में लिखते हैं। ठीक, कोंकणी लैंग्वेज में लिखते हैं दामोदर मावजो। अगला है ऑस्कर से रिलेटेड, ऑस्कर पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर से रिलेटेड है। विजेता, ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री थी एक जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर, काफ़ी न्यूज़ में रहा द एलिफेंट विस्पर, जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला। ठीक, कि निर्देशक कार्तिक, जो उनके निर्देशक हैं वो कार्तिक गोंजाल्विस हैं।
को किस देश ने हाल ही में हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। ठीक, किस देश ने दिया है? वो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने। चलिए आगे देखते हैं। वह यूरोपीय देश जिसने 13 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड है, तो किस देश ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने किया है। आगे देखते हैं। वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक जिसे व्हाट्स गॉट टू डू विथ इट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है, तो कौन है वो? शेखर कपूर। ठीक, ये वही हैं जो प्रधानमंत्री सीरीज को के एंकर थे, शेखर कपूर, काफ़ी माने जाने एक्टर हैं। ठीक, आगे देखते हैं। वह राज्य जहां के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा राज्य है वो जिसको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, ATL। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अब ये प्रेसिडेंट से संबंधित है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 5 जून 2023 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक, इनको भी मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, तो ये है सूरीनाम। ठीक, सूरीनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 को गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसे प्रदान किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय मूल के वह ब्रिटिश लेखक, ठीक, ये भारतीय मूल के हैं, ब्रिटिश लेखक हैं, जिन्हें उनके साहित्यिक कार्यों के लिए, ठीक, लिटरेरी कार्यों के लिए और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन है वो? सलमान रुश्दी, काफ़ी जाने माने लेखक हैं ये। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे भी देख लीजिएगा आप। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, ठीक है, तो ये जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है तेलंगाना। ठीक है, कौन है? तेलंगाना है। तो इसमें क्या है कि तेलंगाना में 5 स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनी हुई हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में तेलंगाना को सुंदरी इमारतों, तो ये सुंदरी इमारतें जो बनी है 5 स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, 5 तरीके की बिल्डिंग है, उसके वजह से ये अवार्ड इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक, वो पहला भारतीय राज्य, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला भारतीय राज्य है तो तेलंगाना है। हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड का प्रदान किया गया था? प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुंबई स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। ठीक, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड तो भाईखला रेलवे स्टेशन को दिया गया है। अगला क्या है? अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस 7 वर्षीय भारतीय मूल के पर्यावरण कार्यकर्ता, ठीक, 7 वर्षीय भारतीय मूल के पर्यावरण कार्यकर्ता है, यूके PM पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोक्ष रॉय को। ठीक, मोक्ष रॉय है 7 वर्षीय भारतीय मूल के पर्यावरण कार्यकर्ता को यूके PM पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया। किस भारतीय मूल के इंजीनियर, ये भी देखिए, किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो वो है कार्तिक सुब्रमण्यम। ठीक, कार्तिक सुब्रमण्यम। अप्रैल 2023 में अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो नवीन जिंदल। ठीक, टेक्सास यूनिवर्सिटी, अमेरिका का जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है, ठीक, ने किस भारतीय राजनेता या उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो नवीन जिंदल। ठीक, ये
हाल ही में किसे फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वीपी कश्यप। मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 दिया गया तो डॉक्टर वीपी कश्यप को। वह फिल्म जिसने ऑस्कर में कुल 7 पुरस्कार जीते। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि ऑस्कर में ही 7 अवार्ड ये जीत गए हैं। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक। तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ठीक द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड दिया गया है? तो बेंगलुरु को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ी करंट अफेयर है। इस सम्मान से सम्मानित अन्य 4 शहर हैं मांटे, जो मांटे वीडियो है उरुग्वे का शहर है, मैक्सिको सिटी मैक्सिको का है, वैंकूवर जो कनाडा का है, और एथेंस ग्रीस का है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V ये 3V है। 3V का मतलब है इसमें पहला V आ जाता है वॉइस से, दूसरा विजुअल, तीसरा वर्नाकुलर विशेषता से आ जाता है। वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप, ये ध्यान देने वाली बात है, ये एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो कि 3V के नाम से जाना जाता है, जिसमें वॉइस, विजुअल और वर्नाकुलर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसका इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी के 13वां एगिस ग्राहम बेल अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया। तो हेलो उज्जीवन। ठीक, ये क्या है? हेलो उज्जीवन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि जो भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो टाइप नहीं कर सकते तो उनको वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू वो बोल सकते हैं और अपने मोबाइल बैंकिंग को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें थी, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वह देश जहाँ की एलिडा ग्वेरा ये ध्यान दीजिएगा, एलिडा ग्वेरा जो हैं, ये चे ग्वेरा जो था उनकी बेटी है ये। ठीक, को पहले KR गौरी अम्मा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्यूबा। ठीक, क्यूबन रिवोल्यूशन जब आप देखेंगे तो उसमें चे ग्वेरा का नाम आता है, ये इनकी बेटी हैं। भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, ठीक है ना, वह भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी लेखिका हैं, जो कॉमेडियन और अभिनेत्री, जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया है। तो कौन है? मिंडी कैलिंग। ठीक, मिंडी कैलिंग है। भारतीय पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS, ठीक, WSIS, अभी इसका हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, WSIS का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो WSIS का वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलियाई संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक, से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक, ठीक, प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका हैं, ये गायिका और संगीतकार, जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है बॉम्बे जयश्री, जिन्होंने गाना गाया था ज़रा ज़रा। ठीक है, रहना है तेरे दिल में जो मूवी है उसका गाना इन्होंने गाया था। और मेनली ये क्लासिकल सिंगर हैं, वो भी कर्नाटिक सिंगर हैं। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा, बॉम्बे जयश्री। तो इन्हें क्या मिला है? संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार मिला है। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार 2023। किसे दिया गया है? तो अमेरिकी विद्वान लुइस कैफरेली को दिया गया है। किसको दिया गया है? अमेरिकी के विद्वान है लुइस कैफरेली। आगे देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किसे भारतीय मंत्रालय पोर्टर पुरस्कार 2023 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ठीक,
हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक मोबाइल संचार, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन यानी वैश्विक प्रणाली जीएसएम में द्वारा दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ठीक, सम्मानित किया गया सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। हाल ही में 8वें, ठीक है, 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? 8वें नेशनल फोटोग्राफी था और प्रोफेशनल फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है। पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि को पेन नोबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ला को किया गया है। अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया है? तो हरि बालकृष्ण को दिया गया है। ठीक है, अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन, अमेरिका में मार्कोनी फाउंडेशन है, उसके द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 तो हरि बालकृष्ण। ठीक, भारत की वह फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, ये तो लगभग सबको ही पता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसको मिला, तो वो किस मूवी का है? तो वो RRR मूवी का था। ठीक, जिसके निर्देशक कौन थे? SS राजामौली थे। मार्च 2023 में आयोजित ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी के टूरिज्म अवार्ड्स में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया है? ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी के टूरिज्म अवार्ड। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं जिनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रिकी केज है। ठीक, डिवाइन टाइड्स ये भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, उनका एल्बम है डिवाइन टाइड्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है तो रिकी केज को। वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, नाटू नाटू के से संबंधित, वो कौन सी मूवी है? RRR। ठीक है, 95 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला ऑस्कर में। वहाँ पर हम लोग देख रहे थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑस्कर में। ठीक है, ऑस्कर में क्या मिला? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है RRR की मूवी के गाने नाटू नाटू को। साहित्यकार हैं ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा है वो साहित्य? पागलखाना। ठीक, आगे देखते हैं। लॉस एंजलिस में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म है द एलिफेंट विस्पर। वृत्तचित्र में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है मूवी, ठीक है ना, तो किसको मिली है? द एलिफेंट विस्पर्स को मिली है। के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार, ठीक है ना, सरस्वती पुरस्कार से तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा है? सूर्यवंशम। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पुरस्कार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स थे वन लाइनर के, उसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं खेल से संबंधित चीज़ों को अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो 12 अगस्त 2023 को चेन्नई में खेले गए एशियाई चैंपियंस हॉकी 2023 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से पराजित कर किस देश ने इस खिताब को चौथी बार जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत ने। ठीक, ये 12 अगस्त को हुआ था चेन्नई में। ठीक, एशियाई चैंपियंस हॉकी हुआ था, तो फाइनल किससे खेला गया? मलेशिया से। भारत बनाम मलेशिया था, जो 4-3 से भारत जीता, चौथी बार लगातार। ठीक है ना, चौथी बार इस खिताब को अपने नाम किया भारत ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है खेल दृष्टि से, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारत में आयोजित किया जाने वाला 13वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? जो कि अभी चल ही रहा है, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। 19 नवंबर को फाइनल्स खेले जाएंगे।
जिसमें टीम इंडिया फिलहाल अभी तक तो बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। हाल ही में कौन सा फुटबॉल क्लब है में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना? तो मिनर्वा अकादमी है। ठीक। अगस्त 2023 में भारत के किस शहर में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया है? तो चेन्नई। ठीक है, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है ये। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 खेलने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्ष 26 दिन महिला फुटबॉलर बनी है। तो कैसी फेयर दक्षिण कोरिया की ये प्लेयर हैं जो सबसे कम उम्र की फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लिया है। तो कैसी फेयर दक्षिण कोरिया की। जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने तो विराट कोहली एज यूजुअल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बॉलीवुड के वह अभिनेता जिन्हें हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस स्पोर्ट्स चैनल को फीफा महिला विश्व कप 2023 के टीवी प्रसारण का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो डीडी स्पोर्ट्स को। ठीक है, क्या डीडी स्पोर्ट्स को मिला है? फीफा महिला विश्व कप 2023 जो खेला जाना है उसका अधिकार प्राप्त हुआ डीडी स्पोर्ट्स को। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का तैराक बना है अंशुमन झिंगरन। ठीक, जो नॉर्थ चैनल है वो किसके किसके बीच है? ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के बीच में है ये। ठीक, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, इन दोनों के बीच का जो है उसे हम नॉर्थ चैनल कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, इसको नॉर्थ चैनल कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में महिला कैरेबियन लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट बनी है श्रेयांक पाटिल। ठीक, श्रेयांक पाटिल महिला कैरेबियन लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व क्रिकेट लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली गेंदबाज बनी है नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया की। वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी को। ठीक है ना, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया, किसे किया गया है? अर्जेंटीना के हैं हमारे लियोन मेसी। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार किया गया? तो लालियान जुआल छांगटे को। चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे सीनियर पुरस्कार क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजित अगरकर को क्या किया गया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस महासंघ ने हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैट्रियर से सम्मानित किया है? तो जस्टिन हेनिन, ये बेल्जियम की हैं जस्टिन हेनिन, इनको क्या मिला है? फिलिप चैट्रियर मिला है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस भारतीय खेल फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI। थाईलैंड में प्रस्तावित 25वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है, लॉर्ड हनुमान को किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थाईलैंड में 25वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन है, उसका शुभांकर लॉर्ड हनुमान जी को किया गया है। हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बने हैं सेल्वा प्रभु थिरुमन। ठीक, सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाले बने हैं सेल्वा प्रभु
थिरुमरन। भारत को फाइनल में पराजित कर विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत को फाइनल में हराया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हाल ही में किस भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज स्मैश 555 किलोमीटर प्रति घंटा का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड किया? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। ठीक, बैडमिंटन में स्मैश शॉट जो कि 555 किलोमीटर प्रति घंटा का था। 30 मई 2023 को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख्य अभियान महाराष्ट्र में चला गया है के लिए पूर्व क्रिकेट को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं इसलिए उन्हें यहाँ पर स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें जून 2023 में MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है। तो झूलन गोस्वामी को। तमिलनाडु के चेन्नई में प्रस्तावित एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का शुभारंभ क्या है? बोम्मन। ठीक है, तो बोम्मन है। यह शुभांकर स्वदेशी जोड़े बोम्मन और बेली की कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने मृदुलमलाई टाइगर रिजर्व में अनाथ हाथियों की देखभाल। देखिए, जो बोम्मन और बेली, ये दो जो है ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे ऑस्कर जो डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट विस्पर, ठीक, जिनके ऊपर ये मूवी बनी है, ये हैं बोम्मन और बेली। तो इन्हीं का शुभंकर रखा गया है एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तमिलनाडु के चेन्नई में। गोवा के मुख्यमंत्री ने 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण किया है गोवा में। ठीक, तो गोवा में मोगा, उसका क्या शुभंकर रखा है? मोगा का लिटिल मीनिंग होता है लव से रिलेटेड। तो खेल के प्रति अपना प्यार जताते हुए जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये शुभांकर रखा गया है। ठीक, जम्मू कश्मीर की वह पैरा तीरंदाज को जुलाई 2023 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला तीरंदाज शीतल देवी। ठीक, ये क्या है? आर्मलेस हैं, इनके हाथ नहीं है, इन्होंने पाँव से आर्चरी में रजत पदक जीता है। काफ़ी न्यूज़ में भी रही हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा। हाल ही में युवा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के रिकवर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के पहले तीरंदाज बने पार्थ सालुंखे महाराष्ट्र से हैं। ठीक, जुलाई 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 99 की गई है। जुलाई 2023 में कौन भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो आदित्य एस सामंत बना। भारत का वह खिलाड़ी जिसे हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो MC मैरी कॉम को ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है MC मैरी कॉम को। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पुरुषों की T20 श्रीलंका में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है किम कॉटन। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, कि पुरुष क्रिकेट में महिला अंपायर बनी है पहली ये किम कॉटन। हाल ही में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? कजाकिस्तान। ठीक है ना, ये विश्व शतरंज जो चैंपियनशिप होता है फाइट द्वारा कराया जाता है। ठीक, तो ये कहाँ पर किसको मेजबानी सौंपी गई है? तो वो है कजाकिस्तान को। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो केरल विश्वविद्यालय ने जीती है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में BCCI द्वारा किस ऑलराउंडर को केंद्रीय अनुबंध के एलिड ग्रेड ए प्लेस में शामिल किया गया है? तो रविंद्र जडेजा को। ठीक है ना, ग्रेड A+। ठीक, ग्रेड A+ जो होता है इसमें देखिए 4 तरीके से बांटा जाता है कि A+, A, B और C। तो A+ होता है, A+ में जो सैलरी रखी जाती है पर ईयर जो प्लेयर होते हैं 7 करोड़ होता है शायद, और ग्रेड B में 5 करोड़ होता है, और ग्रेड B में 3 करोड़ होता है, और ग्रेड C में शायद 1 करोड़ होता है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाकी जो A+ में 4 प्लेयर हैं वो हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह, एंड जो फाइनली एडअप किया गया है वो है जडेजा को। ठीक,
रविंद्र जडेजा को। चलिए आगे देखते हैं। स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय को जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी वही हैं जिन्होंने 555 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है, पुरुष युगल जो स्विस ओपन हुआ था उसमें अपना खिताब जीता है। मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किसको किया? एशियाई हॉकी महासंघ ने, तो भारत को। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने को एशियाई हॉकी फेडरेशन ने एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सलीमा टेटे ने। ठीक, सलीमा टेटे ने। मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित कर किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। आईसीसी ने फरवरी माह के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ किसे किया? हैरी बुक इंग्लैंड का है। कौन सा मोटर वाहन उद्योग आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शीर्ष प्रायोजक रहा है? तो महिंद्रा रहा है। ठीक, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी में आईबीए रहा है। 15 से 26 मार्च 2023 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस महिला विश्व चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और अभिनेता फरहान अख्तर थे। चलिए आगे देख लेते हैं। हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च 2023 के बीच आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को जीता है? तो केरल ने जीता है। वह क्रिकेटर जिसे जियो सिनेमा ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वाईकॉम 18 जो चैनल है 2023 के किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो वो है MS धोनी को। मार्च 2023 में सबसे अधिक उम्र के ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना भारत के। वह देश जहां के विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को वर्ष 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल का है ये प्लेयर। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैरी लेमोन क्रिकेट क्लब MCC UK द्वारा BBC के साथ मिलकर के दिया जाता है। ठीक, ये MCC और UK BBC के साथ मिलकर के यह सम्मान टेस्ट मैच के विशेष कमेंटेटर क्रिस्टोफर मार्टिन के नाम पर ये दिया गया है। किसको दिया गया है? नेपाल को। हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया द्वारा किया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। किसे सातवीं बार AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो सुनील छेत्री को। ठीक, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 10 से 31 मार्च 2023 तक आयोजित खेलो इंडिया 10 कदम कार्यक्रम में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया है? तो 10। ठीक, जिसका नाम है खेलो इंडिया 10 कदम। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबियस मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। डेबियस मेडल न्यूजीलैंड ने। हाल ही में पहला शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां पर पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया है? तो जम्मू में। वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे वर्ष 2022 के फीफा बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो लियोनेल मेसी को। ठीक, 2022 के फीफा बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द अवार्ड दिया गया है, तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस, ठीक, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो भारत में की गई है। कहाँ की गई है? भारत में। हाल ही में नाडा ने भारत की किस ट्रिपल जंपर पर प्रतिबंध एनाबॉलिक स्टेरॉयड का जो उपयोग किया? ऐश्वर्या बाबू ने क्या किया? एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग किया और ये ट्रिपल जंपर थे। ठीक, इनको क्या किया है? इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किस शतरंज खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश। ठीक, डी गुकेश अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा था चेस का,
ये फाइनलिस्ट थे, जिसमें ये अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर हैं उनके साथ इनका मैच था, उनसे ये हार गए थे। ठीक, लेकिन यहाँ तक भी इनके लिए पहुँचना भी ये काफ़ी कम उम्र के हैं। ठीक, और यहाँ तक भी पहुँचना एक बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर जिनकी आदमकद प्रतिमा को वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया, तो सचिन तेंदुलकर। ठीक, आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, तो क्रेग फुलटन को। ठीक, मार्च 2023 में सेवलॉन इंडिया द्वारा किस पूर्व क्रिकेट को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को किया गया है। लगातार दूसरी बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? मीराबाई चानू। ठीक है, भारतोलक। वह भारतीय युवा बल्लेबाज जिसे वनडे और T20 फॉर्मेट में, अच्छा हाँ, इनका जो नाम था मुझे याद आया अभी, इनका नाम था मैग्नस कार्लसन। ठीक, मैग्नस कार्लसन के साथ इनका मैच था, ये फाइनल में पहुँचे और वहाँ पे इन्हें हार मिली, लेकिन यहाँ तक भी पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी कम है। ठीक, वह भारतीय युवा बल्लेबाज जिसे वनडे और T20 फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनवरी महीने की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो शुभमन गिल को चुना गया है। ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान हैं रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने हाल ही में भारत के किस महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निखत जरीन को। NMDC ने, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। T20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस भारतीय बल्लेबाज को ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित 8वें ICC महिला T20 विश्व कप का विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट ये 2 टॉपिक बच रहे हैं। हाल ही में भारत स्थित किस स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह बैठने योग्य हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम को। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पर जो घटनासार का वन लाइनर है यहाँ पे कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। ठीक, और इस चीज़ को ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वन लाइनर है, तो ये एक बार में तो याद होना थोड़ा मुश्किल है। इसको कम से कम एटलीस्ट इसको आप लोग 3 बार तो बिल्कुल पढ़िए, और अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो इसको 5 बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, कम से कम 5 बार रिवाइज़ करना है। यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनने की संभावना रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जनवरी मंथ से लेकर के अगस्त तक का है। ठीक, अब इसके आगे जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ठीक, जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन कभी कभी UPPCS और RRB में पूछा जा सकता है, उस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल के ब्रॉड टॉपिक्स को आगे के वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग बिल्कुल शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अभिषेक भारती साइनिंग ऑफ।